आप सभी को नमस्कार। आज हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीरदास की साखियों को पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कबीरदास जी कौन थे। थोड़ा हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि कबीरदास जी कौन थे। तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य के संत काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। वो न केवल एक सच्चे कवि थे बल्कि वो एक भगत भी थे, समाज सुधारक भी थे और बहुत रूप हम कबीरदास जी के देखते हैं उनके साहित्य में। तो कबीरदास जी का जो जन्म है या उनका जो जीवन स्थान है, जन्म स्थान है, उनके बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। सभी ने अपने अपने इतिहासों में उनके जन्म तिथि और उनके जन्म स्थान के बारे में अपने अपने मत दिए हैं। फिर भी कबीरदास जी के जन्म और उनके जन्म स्थान से संबंधित जो अधिकतर विद्वान एक मत हैं, वो मानते हैं कि संवत 1455 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था, जो लोक लाज के डर से कबीर को लहतारा नामक तालाब के पास छोड़कर चली गई थी, जिसे बाद में नीरू नीमा नामक दंपति जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया और बाद में उनकी शादी लोई नामक एक स्त्री से हुई, जिससे उनको एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री का नाम था कमाली और पुत्र का नाम था कमाल। ठीक है। हिंदी साहित्य में हम उनके अवदान की दृष्टि से अगर हम कबीर को देखते हैं तो उनका जो अवदान है या उनका जो महत्व है वो बहुत महत्व है उनका। उनकी जो साखियाँ हैं वो व्यक्ति को उपदेश देती हैं। वो एक समाज सुधारक थे, इसलिए उनकी जो पंक्तियाँ हैं, उनकी जो साखियाँ हैं वो साहित्यिक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, समाज की तरफ से भी, राजनीति की तरफ से। इसीलिए हिंदी साहित्य में बार बार यही प्रश्न हमें सुनाई भी देता है कि आज के समय में भी कबीर की कितनी प्रासंगिकता है। जो समस्याएं उस समय पर विद्यमान थी वही समस्याएं आज भी हम समाज में देखते हैं। तो कबीरदास जी ने उस समय पर भी उन समस्याओं के बारे में लिखा है, उनके निदानों के बारे में लिखा है। तो कबीर हमारे लिए आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था, क्योंकि प्राचीन समस्याएं जैसी थी वैसी कुछ समस्याएं आज भी वैसी ही हैं, और कुछ ही नहीं बल्कि बहुत सेम वही समस्याएं ही हैं जो कबीर के समय पर थी। तो आज हम इनकी कुछ साखियां कर लेंगे इम्पोर्टेंट जो कबीरदास जी की हैं। पहली साखी देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ पर कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है कि सतगुरु की महिमा अनंत है। उसके किए हुए उपकार को, उन्होंने हम पर इतने उपकार किए हैं कि उन उपकारों का हम बदले में कुछ नहीं दे सकते। अर्थात कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक सच्चा साधक या जो सच्चा गुरु होता है वही भगत को अथवा शिष्य को परमात्मा से दर्शन करवाता है, उसके दर्शन करवाता है। अर्थात कबीर ने तो गुरु का स्थान परमात्मा से ऊंचा माना है। तो यहाँ जो हम पहली साखी पढ़ रहे हैं इसमें भी कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का ही वर्णन करते हुए कहा है कि जो सतगुरु की जो महिमा है वो अनंत है। अनंत जिसका कोई भी अंत ना हो, अर्थात अनंत है। अनंत किया उपकार, और वो अपने शिष्यों पर, अपने भक्तों पर अनंत ही उपकार करता है, उनका भला करता है। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़निया का मतलब होता है उघाड़ने वाला या खोलने वाला। तो लोचन अनंत उघाड़िया, तो भगत जो शिष्य है उसकी आंखों पर जो अज्ञानता रूपी जो पर्दा होता है उसे हटाने वाला वो सतगुरु ही है। अनंत दिखावन हार, अनंत का यहाँ मतलब है परमात्मा जो अनंत है, जो मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय है परमात्मा के दर्शन करना, वो अनंत दिखाने वाला भी सतगुरु ही है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का गुणगान किया है। अगली साखी देखते हैं हम। राम नाम के पट तरे, देबे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोष ये, होश रही मन माई। राम नाम के
पटतरे, पटतरे का मतलब होता है समानता या समान। देबे, देने को कुछ ना ही, यानी यहाँ पर भी कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का गुणगान किया है और उन्हीं की गुणगान करते हुए कहते हैं कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे राम नाम रूपी मंत्र दिया है और उसके समान कुछ भी नहीं है, मेरे लिए वो अमूल्य है। देबे को कुछ नाही, वो इतना अमूल्य है कि उसके बदले मैं अपने गुरु को क्या दे सकता हूँ। क्या ले गुर संतोष ये, यानी मैं ऐसा क्या दूं गुरु को कि जिसे लेकर उसे संतोष हो मेरे गुरु को। होश रही मन माई, होश का मतलब होता है उत्साह या जागरूकता, यानी मेरे मन में बार बार यही विचार उत्पन्न हो रहे हैं मेरे मन में कि भी मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूं कि जिससे उन्हें संतोष हो। और क्योंकि कवि ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि उन्होंने राम नाम रूपी अमूल्य मंत्र मुझे दिया है और इसके ये तो अमूल्य है और इसके बदले में मैं कुछ भी देने के लिए समर्थ नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे राम नाम रूपी मंत्र दिया है। आगे देखिए, हंसे न बोले उन्मनी, चंचल में ला मारी, कहे कबीर भीतरी बिंध्या, सतगुरु के हथियार। हंसता है न बोलता है, उन्मनी होती है एक शांतावस्था या सहजावस्था जिसमें व्यक्ति कुछ ना बोलता है ना कुछ सुनता है, एक सहजावस्था होती है या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं बिल्कुल शांत भाव में। चंचल में ला मारी, चंचल में ला प्रवृत्तियां, मारी मारना। कहे कबीर भीतरी बिंध्या, बिंध्या होता है किसी चीज को बांधना बेधना, जैसे तीर से हम शिकार को बींद देते हैं। सतगुरु के हथियार, सतगुरु ने अपने हथियार से मेरे अंदर जो चंचल प्रवृत्तियां हैं उनको भीतर तक बांध दिया है। चंचल प्रवृत्तियां जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, उन प्रवृत्तियों को सतगुरु ने अपने ज्ञान रूपी हथियार से उनको बांध दिया है। अर्थात मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं या जो चंचल मन है उसको एकाग्र कर दिया है गुरु ने। और अब शिष्य की कैसी अवस्था है कि न तो वो हंसता है न वो बोलता है, उसकी दशा है उन्मनी है, बिल्कुल शांत है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि एक सच्चा गुरु ही अपने शिष्य के जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो मन की जो चंचलता है, वो सब गुरु ही करवा सकता है। तो यहाँ पर पहली हम तीनों साखियों में देखते हैं कि इनमें इन्होंने सतगुरु की महिमा का ही गुणगान किया है। आगे देखिए, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। पीछे लागा जाई था, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पीछे लगा हुआ था किसके? लोक वेद के साथी, लोक लोगों द्वारा बताए गए मार्ग और वेदों के बताए गए मार्ग उनके साथ में चल रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण निराकार परमात्मा के समर्थक थे, निर्गुणवादी कवि थे। तो इनके जो परमात्मा थे वो निर्गुण थे, निराकार थे। इन्होंने सगुण साकार जो भगवान का स्वरूप होता है उसको स्वीकार नहीं किया और वेदों का जो बताए हुए मार्ग है उनका इन्होंने विरोध किया। तो ये कहते हैं कि मैं पहले जब मेरे अंदर अज्ञान था तो मैं लोक और वेदों के बताए हुए मार्ग पर उनके पीछे चल रहा था। अर्थात मैं जो मार्ग या जो परंपराएं या जो धर्म थे उस समय पर मैं उनको मान रहा था। लेकिन आगे ते सतगुरु मिलिया, लेकिन मैं जब इन सांसारिक और लोकों वेदों द्वारा बताए गए मार्ग का जब मैं अनुसरण कर रहा था, उसी रास्ते में मुझे सतगुरु मिले, दीपक दिया हाथी। तो उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दिया। और ज्ञान रूपी दीपक जब हमारे पास हो जाता है तो अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। तो कबीर भी यही कहते हैं कि मैं अज्ञानता रूपी मार्ग पर चल रहा था तो मेरे गुरु मुझे मिले, यानी मेरे जीवन में मेरे गुरु का जब आगमन हुआ तो उन्होंने मेरी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दिया। किसके माध्यम से? ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से। आगे देखिए, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट,
पूरा किया बिसुहना बहुरी न आवे हट। यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है और कहा है कि जो सतगुरु होता है वो शिष्य को ज्ञान रूपी दीपक देता है, जैसा कि पहली साखी में भी आया है। जो दीपक है वो ज्ञान का प्रतीक है, जिसका न तो कभी तेल समाप्त होता है और न कभी उसकी बाती बुझती है। तो दोबारा देखिए साखी, दीपक दिया तेल भरी। तो जो सच्चा गुरु होता है उसने अपने शिष्य को प्रेम रूपी दीपक दिया और कभी न घटने वाली बाती दई अघट। अघट का मतलब होता है कभी न घटने वाली, और उसमें कभी न खत्म होने वाली बाती दी। पूरा किया बिसुहना। बिसुहना का मतलब होता है लेन देन, व्यापार। वैसे हम व्यापार शब्द के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बिसुहना का मतलब होता है लेन देन। यानी इस संसार में मनुष्य आता है, जब उसका आगमन होता है तो इस संसार में जो भी वो अपने कार्य हैं उनको पूरा करता है। जो इस संसार के में आकर जो मनुष्य के दायित्व होते हैं वो उनका पूरा करता है। बहुरी ना आवे हट, और जब वो इस संसार से चला जाता है फिर वो दोबारा इसमें नहीं आता। तो यहाँ पर गुरु की महत्ता, जो सांसारिक मनुष्य होते हैं वो उनका आवागमन चलता रहता है। कभी जन्म होता है, मृत्यु होती है, आवागमन का चक्कर उनका नहीं छूटता। लेकिन अगर सतगुरु उनके जीवन में है और उन्होंने अपना ज्ञान रूपी प्रेम रूपी दीपक उनके हाथ में रख दिया और कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बाती जिसमें डालकर गुरु ने दी हो, तो ऐसा मनुष्य जब तक इस संसार में रहता है तो वो अपना लेन देन, अपना जो कार्य व्यापार है संसार का, वो पूरा करता है। लेकिन जब वो परमात्मा के पास जाता है तो वो दोबारा इस संसार में नहीं आता, अर्थात वो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का गुणगान किया है। आगे जो पंक्ति हम देखेंगे, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुण ज्ञान थे एक आद उबरंत। माया दीपक, यहाँ पर कबीरदास जी ने माया को दीपक के समान बताया है। नर जो आदमी है, मनुष्य है, वो पतंगे के समान है। जैसे दीपक जलता है उसके आसपास छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, वैसे ही जो नर है वो पतंग के समान है। भरमी भरमी इवे पड़ंत, और वो भ्रम में आकर उसके पास आता है, उसके ऊपर गिरता है। पड़ना किसके ऊपर? जो पतंग है, कीट पतंगे होते हैं, वो दीपक पर गिरते हैं भ्रम में आकर कि इसमें प्रकाश है, लेकिन वो भ्रम में आकर उसके पास आते हैं। उसी प्रकार जो माया है वो भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है भ्रम में, और मनुष्य भी भ्रम में आकर उसकी ओर आकर्षित होता है। यानी यहाँ पर जो पतंग है उसकी तुलना नर से की गई है, यानी जो नर है वो पतंग के समान है, जो माया है वो दीपक के समान है। जैसे कीट पतंगे, जो पतंगे होते हैं वो दीपक पर जलते हैं भ्रम में आकर कि इसमें प्रकाश है, और वो जल जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी भ्रम में आकर इस माया के पीछे भागता रहता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे, गुरु ज्ञान थे, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान को प्राप्त करके एक आध उबरंत, कोई एक आध सांसारिक मनुष्य ऐसा है जो इससे उबर पाता है, नहीं तो सभी के सभी मनुष्य भ्रम में रहते हैं। भ्रम में आकर वो इस माया रूपी दीपक पर पड़ते रहते हैं और जलते रहते हैं। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने जो सांसारिक जो माया है, वो माया है, उसका इन्होंने विरोध किया है। अगली साखी देखिए, कबीर बादल प्रेम का हम परी वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। कबीर बादल प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं कि बादल प्रेम का, किसके प्रेम का? परमात्मा के प्रेम रूपी जो बादल हैं उसका जो बादल है, हम पर वर्षा आई, जैसे बादल में वर्षा होती है उसी प्रकार। तो यहाँ पर जो बादल है वो कौन सा है? प्रेम का बादल, प्रेम का, यानी परमात्मा जो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है
उसके प्रेम का जो बादल है हम पर वर्षा आई, उन्होंने हमारे पर वर्षा की, प्रेम रूपी वर्षा की, क्योंकि जो बादल है वो प्रेम का है। तो उस प्रेम रूपी वर्षा को हमने भी प्राप्त किया, वो वर्षा हमारे ऊपर भी गिरी। अंतरी भीगी आत्मा, और उस प्रेम रूपी बारिश से हमारी आत्मा अंदर तक भीग गई। हरी भरी बन रही, और वो हरी भरी हो गई। जैसे बादल जंगल में जब बरसते हैं तो पूरा वातावरण हरा भरा हरियाली से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार भगत कहता है या कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे ऊपर परमात्मा के प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई, अर्थात गुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई, तो मेरी जो आत्मा है वो अंदर से हरी भरी हो गई। हरी भरी होने का मतलब है आनंदित हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सतगुरु की महिमा और परमात्मा का अपने भगत के प्रति जो प्रेम है वो कबीरदास जी ने प्रकट किया है। आगे देखिए, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। यहाँ पर कबीरदास जी ने परमात्मा की भक्ति और उनके नाम स्मरण पर विशेष महत्व दिया है, और साथ ही साथ जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं उनसे दूर रहने का भी संदेश दिया है। कबीर क्या कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाव है, भगवान की भक्ति करना और उनका भजन करना, उनको याद करना ही परमात्मा का नाम है। दूजा दुख अपार, और इससे इतर, इससे अलावा अगर कोई भी चीज है जो इस संसार में है वो दुख का कारण है, क्योंकि सच्चा सुख सच्चा आनंद केवल हमें परमात्मा के नाम में ही मिल सकता है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो दुख का कारण है। वो एक समय हमें सुख दे सकती हैं, लेकिन अगर हमें अनंत सुख प्राप्त करना है तो वो अनंत सुख हमें परमात्मा के नाम से ही मिलेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का भजन करना, उनका नाम लेना ही परमात्मा का नाम है। इसके अलावा जो भी संसार में दूसरी चीजें हैं वो दुख का कारण है, वो दुख है। मनसा वाचा, मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, कबीर सुमिरन सार। तो कबीरदास जी कहते हैं इसलिए भक्तों को मन वचन और कर्म तीनों से, मन से भी वचन से भी, यानी अपने मन में पवित्रता होनी चाहिए, वचन के माध्यम से भी, और के कर्म यानी जो कर्म होते हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। तो मन कर्म वचन तीनों से ही शिष्य को, भगत को प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। तीनों से, तीनों में पवित्रता होनी चाहिए। अगली साखी देखिए, कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दिए बाती। कबीरदास जी कहते हैं निर्भय होकर, बिना डर के राम जपी, हमें राम का नाम जपना चाहिए। यहाँ राम निर्गुण निराकार ब्रह्मा है। जब लग दिए बाती, जब लग दिए बाती यानी हमारे इस शरीर रूपी दीपक में जब तक प्राण रूपी बाती है, अर्थात जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण हैं, हमें निर्भय होकर परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तेल घटिया बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। जिस दिन ये तुम्हारा दीपक रूपी शरीर है उसमें से तेल घट जाएगा, उसकी बाती बुझ जाएगी, अर्थात जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, सोवेगा दिन राती, उसके बाद जो मनुष्य है वो दिन रात केवल सोएगा ही। तो इसलिए मनुष्य को जो जीवन, जो अमूल्य जीवन मिला है उसमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि ये जब तक हमारे पास ये जीवन है हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन के बाद तो हम रात दिन हमें सोना ही ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। अंतिम साखी देखिए, केसो कही कही कू किए, ना सो ये असरार। असरार का मतलब होता है लगातार, अज्ञानता की नींद में ना सोइए। राती दिवस के कूकणों, कूकणों का मतलब होता है बोलना। अगर हम कूकना का मतलब होता है, वैसे पक्षियों के अर्थ में होता है कूकना, पक्षियों के बोलने को बोलते हैं कूकना, लेकिन यहाँ पर कूकने का अर्थ है बोलना। कूकिए कूकणों, कबहू लगे पुकार, पता नहीं कब पुकार लग जाए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं
केशव, देखो यहाँ पर जो पहली साखी हमने की थी वहां पर उन्होंने निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर इन्होंने केशव कृष्ण का प्रयोग किया है। जो कबीरदास जी के जो परमात्मा थे वो निर्गुण निराकार थे। उन्होंने जो राम, कृष्ण, केशव आदि जो नाम दिए हैं वो उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चाहे केशव हो या राम हो, ये सब निर्गुण निराकार परमात्मा के ही परमात्मा हैं। केवल इन्होंने लोगों की सुविधा के लिए कबीर ने ये नाम, क्योंकि आम लोग ऐसे ही समझ सकते थे, इसलिए इन्होंने इनको केशव या राम नाम दिए हैं। तो यहाँ केशव निर्गुण निराकार परमात्मा ही है। देखिए, केशव कही कही कूकिए, यानी जो परमात्मा है, केशव है, राम है, निर्गुण निराकार है, उसके नाम को लगातार मतलब कहते रहना चाहिए। उसके नाम को कही कही कूकिए मतलब बोलते रहना चाहिए। ना सोइए असरार, हमें असरार का वैसे मतलब होता है लगातार, सोइए का मतलब सोना, सोने का मतलब है अज्ञानता, हमें अज्ञानता रूपी नींद में नहीं सोना चाहिए। राति दिवस के कूकणों, अगर तुम रात और दिन लगातार परमात्मा को याद करते रहोगे, कूकते रहने का मतलब केशव केशव पुकारते रहोगे, उनका नाम लेते रहोगे, कबहू लगे पुकार, पता नहीं कभी तुम्हारी शायद परमात्मा तक तुम्हारी पुकार लग जाए, परमात्मा तुम्हारी जो प्रार्थना है उसको सुन ले। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम दिन रात परमात्मा का नाम ले तो भगवान तक हमारी जो प्रार्थना है वो पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।